वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल माय रीसेंट वीडियोस। आप देख रहे हैं क्रिकेट विद साहिल। मैं हूं आपका होस्ट साहिल नागपाल। आज भारत ने एक और मेडल अपने नाम कर लिया है। इस बार जैवलिन थ्रो के अंदर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है और बहुत बड़ा मैच था, बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट था। इस बार गोल्ड मेडल जीते अरशद नदीम, जो आर्च राइवल्स थे। इन दोनों के बीच जो राइवलरी चलती आ रही है पिछले 8 सालों के अंदर, अगर हम देख रहे हैं, पहले छोटे टूर्नामेंट्स पे स्टार्ट हुई थी और बढ़ते 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 आज इस मुकाम तक पहुंच गई। बहुत ही मच एंटिसिपेटेड गेम था। हालांकि नीरज काफी समय से फिटनेस से जूझ रहे थे, काफी उनको इंजरीज थी, उसके बाद भी ऐसा प्रदर्शन बहुत बेहतरीन है। कंप्लीट अगर मैं बात करूं, पूरा भारत उनके इस योगदान पे, इस जीत पे काफी खुशी बना रहा है और यकीनन बहुत बड़ी जीत है। सिल्वर मेडल वो जीते हैं और जिनसे वो हारे भी हैं, अरशद नदीम से, जो अपना गोल्ड मेडल अगर हम देखें, नीरज डिफेंड करने गए थे। अरशद की शुरुआत बहुत बेहतरीन नहीं होती, पहला राउंड उनका फाउल जाता है, उसके बाद 92.97 का नया रिकॉर्ड कायम कर देते हैं। हालांकि उसी मुकाम पर ये लग रहा था कि ये बहुत बड़ा इन्होंने जो है थ्रो फेंक दिया है, शायद इसको डिफीट करना या इसके आसपास पहुंचना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। बाकी लोग भी थे, 12 लोग और कंटेंडर्स थे, कोई भी उस मुकाम को नहीं छू पाया। नीरज बाकी सारे अटेम्प्ट्स उनके फाउल में रहे। एक थ्रो उन्होंने करा जो कि 89.45 पे, इनका भी ये सेकंड अटेम्प्ट था और इन दी एंड यही जो है इनके लिए सिल्वर मेडल जीतने के लिए काफ़ी था। और जो अरशद नदीम ने थ्रो फेंकी थी 92.97, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड उनके लिए रहा और जैवलिन के अंदर नया रिकॉर्ड ओलंपिक गेम्स में कायम हो गया। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इतिहास गवाह है, नीरज ने टोक्यो ओलंपिक्स में भी जो है गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद कंसिस्टेंटली किसी भी एथलीट के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि छोटी उम्र से ही हर कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है। हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं नीरज और बचपन से ही काफ़ी तैयारी कर रहे थे और इस मुकाम तक पहुंचे। 2016 से इन्होंने एशियन कॉम्पिटिशन जीते और नेशनल कॉम्पिटिशन जीते और 2020 में टोक्यो में गोल्ड मेडल लेके आए और इस बार डिफेंड करने आए थे। काफ़ी समय से इंजरी से जूझ रहे थे, उसके बाद भी ये जीत। एक ऑफ डे उनके लिए हम कहेंगे कि उनका ये ऑफ डे था, उसके बाद भी उन्होंने जो है सिल्वर मेडल हासिल किया। अगर उनके 4-5 बाकी जो थ्रोज हैं वो नहीं ठिकाने पे लगे, वो नहीं सही लगे, तब भी वो सिल्वर मेडल के कंटेंडर रहे। और इस गेम की जो याददाश्त रहेगी, वो बहुत बढ़िया स्पिरिट्स के अंदर गेम खेली गई। अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत से हैं और इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी राइवलरी है और बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है। अगर हम बात करें पिछले साल हुई एशियन गेम्स की, तो वो लम्हा सबके सामने आता है जब नीरज चोपड़ा ट्राई कलर फ्लैग के साथ थे मेडल जीतने के बाद और फोटो क्लिक करवाना था फोटोग्राफर्स के लिए, और उसी समय पे अरशद नदीम वहां पर आ जाते हैं। उनके पास उस समय फ्लैग नहीं था, फ्लैग कहीं पर किट के पास रखा था, लेकिन नीरज ने उनको इन्वाइट किया और फिर वहां पर उन्होंने वो पिक्चर क्लिक करी। इंडियन ट्राई कलर होल्ड करा था नीरज ने और अरशद नदीम उसके साथ थे और वो फोटो वहां से बहुत ज़्यादा वायरल हुई। बहुत लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया उस जेस्चर के लिए। और सिमिलरली यहाँ पर भी वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखी, एक दूसरे को बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं काफ़ी समय से। जैसे ही ये गेम ख़त्म हुई तो सबसे पहले अगर हम बात करें, वो प्रतिक्रिया ली गई पानीपत में नीरज की फैमिली से। उनकी माताजी का इंटरव्यू था, नेशनल मीडिया पे उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं। पीछे खुशी की लहर थी परिवार के अंदर भी, हम देख पा रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा जो गोल्ड जीता है वो भी मेरा बेटा है। ये बात यकीनन बहुत बड़ी बात है, जो गोल्ड जीता है वो भी मेरा बेटा है। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है अरशद नदीम की भी। पाकिस्तान की मीडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से काफ़ी चीज़ें मैंने देखी और ऑब्जर्व करी। बहुत ही स्ट्रगलिंग स्टोरी रही अरशद नदीम की भी। पाकिस्तान को भी कंग्रेचुलेशंस, अरशद नदीम ने बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड कायम करा। और सिमिलरली अगर हम बात करें, अरशद नदीम की मदर से भी इसी टाइप की कोई प्रतिक्रिया आई। उन्होंने भी कहा कि मैं उनके लिए भी वेल विशेस करती हूँ और वो भी सलामत रहें, सेहतमंद रहें और उनको भी कंग्रेचुलेशन, आगे और भी तरक्कियाँ हासिल करें और भी मेडल्स जीतें, ये उन्होंने नीरज के लिए कहा। तो अगर हम दोनों जगह देखें तो बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और माँ तो आखिर माँ ही होती है। अगर इस स्पिरिट के अंदर बाकी गेम्स भी खेली जाएं तो मुझे लगता है कि ये जो फासले हैं, ये जो नफरतें हैं, वो हमेशा ही पीछे रह जाएंगी। और स्पोर्ट्स जो है, इसीलिए नहीं कहते कि स्पोर्ट्स यूनाइट करता है, ये दो कौमों को यूनाइट कर रहा है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करा है इन दोनों ने भी। ये लोग भी रोल मॉडल्स हैं, 27 साल के युवा खिलाड़ी हैं, यूथ आइकन है, दोनों चैंपियन खिलाड़ी हैं। नीरज बेशक से इस बार सिल्वर मेडल जीते हैं, लेकिन यूथ आइकन है। इंडिया का यूथ उनको एडमायर करता है। पाकिस्तान के अंदर अरशद नदीम को लोग एडमायर कर रहे हैं और
इन दोनों खिलाड़ियों को वर्ल्ड में जो यूथ है, जो लोग जैवलिन की गेम को देखते हैं, वो एडमायर कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इन दोनों कंट्रीज के अंदर जब पहले इतना ज्यादा इस गेम को लेकर के इंटरेस्ट नहीं था, इन दोनों की वजह से हमें आने वाले सालों में और एथलीट्स देखने को मिलेंगे जो कि इन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज का नाम भी रोशन करेंगे। तो बहुत बढ़िया मुकाबला, और नीरज ने भी जो है कंग्रेचुलेट किया अरशद को आफ्टर द गेम। हालांकि एक खिलाड़ी की मंशा यही होती है कि वो गोल्ड जीते और टॉप लेवल पे जाए और अपनी गेम को हरदम इम्प्रूव करे। उनके मन में वो हताशा जरूर थी, लेकिन उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया कि मेरी फिटनेस उस अभी 100% में फिट नहीं था, लेकिन विदाउट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम अरशद नदीम, उनकी गेम उस दिन बहुत ही नेक्स्ट लेवल थी। हालांकि क्वालिफाइंग राउंड्स के अंदर भी इस तरीके से लग रहा था कि अरशद नदीम के साथ जो है टफ कंपटीशन होने वाला है। उन्होंने वहां पर भी काफ़ी अच्छी थ्रो करी थी, इसी तरीके का कंपटीशन एक्सपेक्टेड था। और दोनों देशों की ऑडियंस ने भी बहुत अच्छे से एंजॉय करा, बहुत अच्छे स्पिरिट्स में ये मैच देखा गया। किसी भी जगह से हम देखें, दोनों कंट्रीज के अंदर लोगों ने एक दूसरे एथलीट को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। 2-3 मीटर का फासला कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था। इस तरीके से था कि एक भाई ने अगर पिछली बार गोल्ड मेडल जीता था तो एक भाई ने इस बार जीत लिया। लेकिन इसी तरीके से ये गेम देखी जानी चाहिए और यकीनन हमें आगे फ्यूचर में भी और इसी तरीके के मैसेजेस देखने चाहिए। मैं दोनों खिलाड़ियों की माता जी को, दोनों खिलाड़ियों की मदर को भी जो है अपना सलाम पेश करता हूँ, नमस्कार कहता हूँ उनको कि इस तरीके के थॉट्स दोनों प्लेयर्स के अंदर हैं और बहुत हम्बल रहे दोनों प्लेयर भी। दोनों का बैकग्राउंड बताता है, दोनों के परिवार के सदस्य बताते हैं कि काफ़ी हम्बल लोग रहे हैं, एक दूसरे की जीत में भी खुशी मना रहे हैं। कल रिजल्ट चाहे कुछ भी होता, अगर इस तरीके की चीज़ें हमें स्पोर्ट्स के अंदर देखने को मिलेंगी, कोई खिलाड़ी अगर अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा तो हमें उनको इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली ये लोग ह्यूमंस हैं, खिलाड़ी हैं, अपनी कंट्री को लेकर के खेल रहे हैं। जितना हम लोग इनके लिए डिसअपॉइंट होते हैं अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं, इतना ही खिलाड़ी खुद से होता है, क्योंकि बहुत सालों की मेहनत लगी हुई है। जैसे अरशद नदीम की स्टोरी हम बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान मीडिया के रिपोर्ट्स के हवाले हमने देखा कि काफ़ी स्ट्रगल था उनके लिए। उनके पंजाब के अंदर वो जिस विलेज में रहते थे वहाँ के लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया और उनको इस मुकाम पे पहुंचाया कि वो खेल पाएँ, बड़ी गेम में पार्टिसिपेट कर पाएँ। और उनके पास जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी तो वो वहाँ के लोगों ने उनकी हेल्प करी। तो क्या रिमार्केबल जर्नी रही उनके लिए। कंग्रेचुलेशंस, वो इस बार गोल्ड के हकदार थे। एंड कंग्रेचुलेशंस टू द गोल्डन बॉय, द चैम्पियन नीरज चोपड़ा एज वेल। बहुत ही कमाल की उनकी ये विक्ट्री। हम विश करते हैं कि और जल्दी उनके बाकी मैचेस हम देखें और वो 100% फिट हो जाएं और अगली बार गोल्ड लेकर के आएँ। और थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो को देख करके अच्छा लगा है, आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा अरशद की विक्ट्री, कैसी लगी आपको नीरज की विक्ट्री। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।